छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज साय सरकार का तीसरा बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए पेश किए गए इस बजट का आकार 1,72,000 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसे संकल्प नाम दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, जिसमें सभी वर्गों और क्षेत्रों के समावेशी विकास पर विशेष फोकस किया गया है। बजट को लेकर मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि इसमें बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के विकास पर खास ध्यान दिया गया है। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अहम प्रावधान भी किए गए, जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति समाज के विकास के लिए इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए। इसके अलावा युवाओं के कौशल विकास के लिए भी नई योजनाएं शामिल की गई हैं, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। बजट की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इसमें सरगुजा से लेकर बस्तर तक सभी वर्गों और क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और शासकीय कर्मचारियों के लिए भी कई अहम प्रावधान किए गए। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस बजट में बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना और 1500 बस्तर फाइटर्स की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज बजट पेश किया। हमारे साथ मंत्री गुरु खुशवंत साहब, उनसे बात करेंगे। 5 संकल्प ले गए हैं बजट में, क्या लगता है वाकई में छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने वाला बजट है? निश्चित ही बहुत तीव्र गति के साथ इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को आगे ले जाने वाला ये बजट है, क्योंकि पहला जो बजट था ज्ञान पर था, दूसरा गति पर, तीसरा अभी संकल्प पे है। तो निश्चित ही संकल्प के माध्यम से ये छत्तीसगढ़ प्रदेश काम कर रहा है और हर किसी युवा साथियों का जो संकल्प है इस बजट के माध्यम से पूरा होगा। विशेष रूप से युवाओं के लिए अनेक अवसर इसमें मिलने वाले हैं और इस बजट में एक बड़ी खासियत है कि हर वर्ग, हर समाज का इस बजट में ध्यान दिया गया और निश्चित ही सभी जब वर्ग और सभी समाज जब मजबूत होंगे तो निश्चित ही हमारा जो विजन है कि आने वाले 2047 में विकसित प्रदेश छत्तीसगढ़ को बनाना है, तो वो सपना, वो संकल्प कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से पूरा होगा। ये अनुसूचित जाति विकास विभाग आपके पास है, जिस प्रकार से प्रावधान किया गया 75 करोड़ राशि करने की, और साथ साथ देखें मड़वा चाहे भंडारपुर चाहे गिरौदपुर, उसके लिए बड़ी घोषणा की, कैसे देखते हैं? निश्चित ही जो हमारा पहले 50 करोड़ था प्राधिकरण में, जिसमें निर्माण कार्य होते थे, चाहे भवन, रोड, नाली, इस प्रकार के, तो उसमें उसको बढ़ाकर 75 करोड़ कर दिया गया है। मेला, गिरौदपुरी धाम, भंडारपुरी धाम, लालपुर धाम, सेत गंगा, ऐसी जगह के लिए जो पैसे मिलते थे, जहां 10 मिलता था तो उसको 20 किया गया, जहां 25 मिलता था तो उसको 50 किया गया है। ऐसे बड़े बड़े जो सतनाम भवन है, जैसे मड़वा में सतनाम भवन है, भंडारपुरी में है, गिरौदपुरी में, तो इनके लिए भी 50-50 लाख रुपए दिया गया है। ये थे कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब जी, जिनका निश्चित तौर पर कहना है कि ये जो बजट है छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने वाला है, युवाओं के लिए काफी मददगार यह बजट साबित होगा। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज बजट पेश किया। हमारे साथ मंत्री राजेश अग्रवाल, उनसे बात करेंगे। आज बजट पेश हुआ है, बस्तर सरगुजा खास फोकस किया गया है। आप भी अंबिकापुर से आते हैं, कैसे देखते हैं बजट को? बहुत अच्छा देख रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे 3 संभागों के मुकाबले में बस्तर सरगुजा कहीं न कहीं पीछे था। प्रस्तुत बजट के माध्यम से हमारा ये दोनों संभाग भी अन्य तीनों संभागों के बराबर में आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। साथ ही साथ सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को, सभी को दृष्टिगत रखते हुए बजट प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पर्यटन संस्कृति के ऊपर विशेष रूप से फोकस करते हुए बजट प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का, निश्चित रूप से बजट जो प्रस्तुत हुआ है, छत्तीसगढ़ भी विकसित राज्य बनेगा और देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। ये अंतिम सवाल है। अब बस्तर भी जो है नक्सल मुक्त होने वाला है, पर्यटन को लेकर खास चर्चा इस बजट में की गई है। मैन पार्ट का भी जिक्र किया गया है। पर्यटन के लिए कितना अहम देखते हैं इस बजट को? अरे पर्यटन का ही तो बात किया भाई। पर्यटन के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है और निश्चित रूप से मैं ये बोल रहा हूँ कि पर्यटन का जब विकास होगा तो स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो हमारे आम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। तो ये थे पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, जिनका कहना है कि निश्चित तौर पर जो है बजट जो है आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ को विकसित
राज्य जरूर बनाएगा। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज हमारी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत हुआ है। राज्य सरकार का पहला बजट ज्ञान और दूसरा बजट गति की थीम पर थे। इस बार की हमारी थीम संकल्प है। संकल्प के माध्यम से हमने समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड तथा पॉलिसी से परिणाम तक जैसे विषयों को प्रमुखता से शामिल किया है। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री एआई मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, चौथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन एवं 5वां मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है, जिसके माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार दी जाएगी। स्कूल शिक्षा जैसे बुनियादी महत्व के विषयों पर हमने 13.5% बजट प्रावधान रखा है, जो सर्वाधिक है। बस्तर के अबूझमाड़ और जगर गोंडा में 2 एजुकेशन सिटी हम बना रहे हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार के लिए बजट प्रावधान किया गया है। 25 नवीन औद्योगिक पार्क स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहरी विकास को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना हेतु 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। भूमि विकास बैंक के लिए योजना हेतु 200 करोड़ रुपया रखा गया है। हमारा राज्य धान का कटोरा है। कृषि क्षेत्र में 13,500 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। हमारी सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की अंतर की राशि का भुगतान एकमुश्त कर रही है। आगे भी एकमुश्त भुगतान के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।